नमस्कार, ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का 19 मई 1983 की अव्यक्त मुरली की इस खास चर्चा में। तो आज प्यारे शुभ बाबा ने हमें साक्षी दृष्टा बनने की, यानी एक डिटैच्ड ऑब्जर्वर बनने की वो कला सिखाई है, जिससे हम इस पुरानी दुनिया की बातों के प्रभाव से मुक्त रह सकें। हाँ बिल्कुल। और बाबा ने बहुत प्यार से देखा कि बच्चों को इस पुरानी ये जो जड़जड़ी भूत दुनिया है, इसमें रहते हुए कितना कुछ सहन करना पड़ता है। हाँ, सहन तो करना पड़ता है, पर बाबा एक अद्भुत पर्सपेक्टिव देते हैं। वो कहते हैं कि ये सहन करना केवल कोई मजबूरी या दुख उठाना नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है? बल्कि ये तो भविष्य के ऊंचे पद और यादगार चरित्र बनाने का आधार है। यादगार चरित्र, ये बात तो बहुत गहरी है। मतलब जो आज हम सहन करते हैं वो व्यर्थ नहीं जाता। नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे क्या वो भागवत में गोपिकाओं के चरित्र का गायन है, क्या वो इसी सहनशीलता और स्नेह का यादगार है? हाँ, बाबा उसी तरफ इशारा करते हैं कि उनकी वो सहन शक्ति और स्नेह ही यादगार बना। तो आज की हमारी सहन शक्ति वो हमें मास्टर सर्वशक्तिवान बनाती है। मास्टर सर्वशक्तिवान, अपनी शक्तियों का मालिक। जी हाँ, बाबा तो कहते हैं इसे सहन करना समझो ही नहीं, इसे खेल समझो। खेल? हाँ, खेल समझकर खुशी खुशी पार करो। जब मन बाप के स्नेह में मगन रहता है ना, तो मुश्किल भी खेल जैसी लगने लगती है। लेकिन व्यवहार में साक्षी दृष्टा बनना, खासकर जब तन में कोई तकलीफ हो, दर्द हो, तब तो मुश्किल लगता है। कैसे उस दर्द से खुद को अलग समझें? सही कहा। यहीं पर बाबा एक बहुत सुंदर युक्ति देते हैं, मेरापन का त्याग। मेरापन का त्याग कैसे? तन की बीमारी को मेरी बीमारी ना समझकर उसे बाबा की अमानत समझें। बाबा की अमानत? हाँ, संकल्प करें, बाबा ये तन आपकी अमानत है, आप इसे जानें। मैं साक्षी होकर आपकी इस अमानत की संभाल कर रही हूँ। ये है ट्रस्टी भाव। ट्रस्टी भाव यानी जिम्मेवारी निभानी है, लेकिन बिना अटैचमेंट के, बिना बोझ के। बिल्कुल। और यही बात मन के लिए भी लागू होती है। अच्छा, मन के लिए भी? जैसे कई बार लगता है ना, मेरा मन नहीं लग रहा, मेरा योग ठीक नहीं लग रहा। क्या यहाँ भी मेरा शब्द ही रुकावट है? निश्चित रूप से। बाबा कहते हैं ये मेरा शब्द ही सारी हलचल और भारीपन लाता है। सच में? हाँ, जैसे ही हम कहते हैं मन भी तेरा, तो समर्पण भाव आता है और बोझ एकदम हल्का हो जाता है। ये मेरा मेरा करना ही तो सारे बंधनों की जड़ है। तो जब सब कुछ बाबा का है, तन मन धन संबंध सब बाबा के हवाले, हाँ, तब हम ट्रस्टी बन हल्के हो जाते हैं, कोई बोझ नहीं रहता। तो ये मेरा और तेरा का स्विच ही, मतलब यही चाबी है। हाँ, जहाँ मेरा कहा वहाँ मुश्किल, जहाँ तेरा कहा वहाँ सहजता। बिल्कुल सही। बाबा कहते हैं तेरेपन का भाव सहज बना देता है। आप सोचिए, मेरे बच्चे ज्ञान में नहीं चलते, इसमें चिंता है, बोझ है। हाँ, है तो। और जैसे ही कहा बाबा आपके बच्चे हैं, आप संभालो, तो एक हल्कापन आ जाता है। बात तो सही है। तब सब कुछ बाप को सौंप दिया, तो बाबा गारंटी लेते हैं बच्चों को तन मन धन से सदा सहज रखने की। फिर चिंता की क्या बात। वाह, ये तो बहुत बड़ी गारंटी है। तो अगर सब कुछ बाबा का है और संभालने वाले भी वो हैं, तो हमारी जिम्मेदारी क्या रह जाती है, हमारी ड्यूटी क्या है? बाबा कहते हैं बच्चों की बस एक ही मुख्य ड्यूटी है, याद। सिर्फ याद? हाँ, जब सब तेरा तेरा कर दिया, तो बस बाप को स्नेह से याद करो। बाबा की मुरली का सार समझे तो यही है, जो बाप खिलावे वो खाओ, पियो और मौज करो, याद करो। वाह, खाओ पियो मौज करो और याद करो। हाँ, बाकी सब बाबा पर छोड़ दो। ये याद ही हमें शक्ति देती है, खुशी देती है, हल्का रखती है। और इस याद और वर्तमान की सेवा का फल भी तो बाबा बताते हैं बहुत श्रेष्ठ है। बहुत श्रेष्ठ। अभी की ये थोड़ी सी निस्वार्थ सेवा हमें जन्म जन्मांतर की सेवा के बंधन से ही मुक्त कर देती है। जन्म जन्मांतर के बंधन से मुक्ति? जी हाँ। भविष्य सतयुगी राज्य में तो प्रकृति और चैतन्य सब हमारे सेवादारी होंगे। बाबा कहते हैं स्वर्ग तो जैसे तैयारी है, बस बच्चों को एवर रेडी बनना है। एवर रेडी बनना है। लेकिन कभी कभी इस रास्ते पर चलते हुए बाहर से ऐसा लगता है कि शायद कुछ नुकसान हो गया या परिस्थिति विपरीत हो गई। तब भी ये निश्चय कैसे बनाए रखें कि सब ठीक है? ये बहुत प्रैक्टिकल बात है। यही पर कल्याणकारी बाप के बच्चे होने का निश्चय काम आता है। कल्याणकारी बाप? हाँ, बाबा आश्वासन देते हैं कि उनके बच्चों का कभी अकल्याण हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता? कभी नहीं। कभी नहीं। बाहर से दिखने वाला नुकसान भी असल में कल्याणकारी होता है।
जैसे बाबा कहते हैं ना, सूली से कांटा हो जाता है। सूली से कांटा मतलब बड़े नुकसान से बचा हो जाता है। हाँ बिल्कुल। हर बात में कोई ना कोई गहरा राज और फायदा समाया हुआ है, जो शायद हमें तुरंत न दिखे, पर है जरूर। वाह, ये जानना ही कितनी बड़ी शक्ति है। और बाबा का स्नेह, उसके बारे में क्या कहेंगे? वो तो अपार है। कहते हैं सेकंड में याद करो और बाबा हाजिर। बिल्कुल, बाबा बच्चों से पदम गुणा स्नेही हैं, पदम गुणा, और वो सबसे तेज सेवाधारी हैं। सबसे तेज। हाँ, 1 सेकंड के संकल्प में मदद के लिए पहुंच जाते हैं। बाबा बच्चों को देख देख कर खुश होते हैं। उन्होंने जैसे ठेका उठाया है हर बच्चे को राजी करने का, हर बच्चे को मंजिल तक पहुंचाने का। हर बच्चे को। हाँ, सब बच्चे उनके लिए राजा बच्चे हैं। इस स्नेह और समीपता को अनुभव करना, यही तो सबसे बड़ा खजाना है। बाबा बहुत करीब हैं, बस महसूस करने की बात है। सही कहा। तो आज की मुरली का सार यही लगता है कि साक्षी दृष्टा बनकर और मेरापन को छोड़ तेरा तेरा के अभ्यास से हम हल्के रह सकते हैं। हाँ, और हर परिस्थिति को खेल समझ पार कर सकते हैं। और बाबा की उस अपार स्नेह और मदद का अनुभव करते हुए अपनी मंजिल तक तेजी से पहुंच सकते हैं। जी हाँ, और आज की मुरली हमें एक गहराई से सोचने का आह्वान भी करती है। वो क्या? कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में कौन सी वो एक चीज है जिसे आज हम मेरा के बोझ से मुक्त कर तेरा यानी बाबा का समझकर समर्पित कर सकते हैं। कोई एक चीज। हाँ, शायद वो कोई चिंता हो, कोई रिश्ता हो, या तन की कोई तकलीफ ही क्यों ना हो। उस एक चीज पर यह अभ्यास करके देखें कि कैसा हल्कापन और सहजता महसूस होती है। और बाबा की मदद कैसे अनुभव होती है। बिल्कुल, ये एक छोटा सा प्रयोग करके देखें। जरूर, बहुत सुंदर प्रेरणा है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।